आज की कहानी है एक प्रोस्टिट्यूट की। एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट जिसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने घर बुलाया था और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट जो अपने साथ हुए नाइंसाफी के लिए एक अंडरवर्ल्ड डॉन के घर जा पहुंची थी। एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट जिसकी तस्वीर आपको आज भी कमाथीपुरा के हर एक तवायफ के कोठी में मिलेगी। तो आखिर कौन है ये और किसकी है ये कहानी, जो है वेरी इंटरेस्टिंग। ये है कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिन पर बनी मूवी के प्रोमोस इस वक्त यूट्यूब में धूम मचा रहे हैं। लेकिन मूवी में अक्सर कहानी से छेड़छाड़ की जाती है। उसको और मसालेदार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी सारे फेक इंसिडेंट्स ऐड किए जाते हैं। बोरिंग ना बन जाए इसलिए काफ़ी कुछ एडिट करके निकाल भी दिया जाता है और अक्सर रियल कैरेक्टर्स एक स्टार फेस के अंदर छुपे रह जाते हैं। इसलिए द बेस्ट वे टू नो समवन्स ट्रू स्टोरी इज टू रीड अबाउट देम। And if you want to know it in short, then welcome to Very Interesting. गंगूबाई का असली नाम था गंगा हरजीवन दास और काठियावाड़ था उनके गांव का नाम। मूवी में उनका नाम गंगूबाई काठियावाड़ी बताया गया है, जो कि सही नहीं है। अब इसका रीज़न तो मेकर्स ही जाने। दरअसल प्रोस्टिट्यूशन में आने के बाद उन्होंने अपना नाम गंगा से गंगूबाई रख लिया था और जैसा कि आम भाषा में सेक्स वर्कर्स को कोठेवाली बोला जाता है, उनका नाम भी पड़ गया गंगूबाई कोठेवाली, जो मिस प्रोनाउंस होते होते बन गया काठेवाली। ठीक वैसे ही जैसे माखन मक्खन बन गया, बल्ब को अक्सर बल्ब बोला जाता है, लॉरी लारी बन जाती है और वगैरह वगैरह। तो ऐसे उनका नाम पड़ गया गंगूबाई काठेवाली। गंगूबाई का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक लॉयर थे। गंगा को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था। वो आशा पारेख और हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी और बम्बई आके फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। ऐसे में उनके सपनों को सच करने उनकी लाइफ में एक शख्स आया। उसका नाम था रमनिक लाल और वो गंगा के पापा का अकाउंटेंट था। जान पहचान का प्यार में बदल गई और फिर लाइक ए टिपिकल बॉलीवुड फिल्म घरवालों को पता चल गया। एंड लाइक ए टिपिकल बॉलीवुड फिल्म द फैमिली वॉज अगेंस्ट द रिलेशनशिप। घरवालों से पीछा छुड़ाने के लिए और अपने फिल्मों के सपने को हकीकत में बदलने के इरादे से गंगा रमनिक के साथ गुजरात के काठियावाड़ से भाग के बम्बई आ गई। यह रमनिक और गंगा कुछ दिन तो होटल में रुके और फिर एक दिन रमनिक उन दोनों के लिए घर ढूंढने निकल पड़ा। इसीलिए जब तक ढंग का घर नहीं मिलता, रमनिक ने गंगा को अपनी मौसी के साथ उनके घर भेज दिया। गंगा टैक्सी में मौसी के साथ बैठ गई, लेकिन मौसी के घर पहुंचकर गंगा का सच्चाई से सामना हुआ। ना तो वो रमनिक की मौसी थी और ना ही वो उनका घर था। वो तो था कमाथीपुरा, मुंबई का एक बदनाम रेड लाइट एरिया। और वो औरत जिसे रमनिक ने मौसी बताया था, वो थी वहाँ की एक दलाल, जिसे महज 500 रुपए के लिए रमनिक ने गंगा को बेच दिया था। और यहीं से शुरू हुआ गंगा से गंगूबाई बनने का सफर। पहले तो गंगा रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, दया की भीख मांगी, लेकिन एक बार जब कोई इस जगह पहुंच जाता है तो उसका वहां से निकलना नामुमकिन बन जाता है। हार के गंगा ने हालात से समझौता कर लिया और वो बन गई गंगा से गंगूबाई, एक सेक्स वर्कर। ये कोई पहला या आखिरी इंसिडेंट नहीं है। आज भी ऐसी कई लड़कियों को बेहतर जीवन का सपना दिखाकर वैश्यालयों में बेच दिया जाता है और गंगा उन्हीं में से एक थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने गंगूबाई को माफिया क्वीन ऑफ मुंबई का खिताब दे दिया? वो इतनी रिच और फेमस कैसे बन गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद उन्हें अपने घर पर बुलाया? इसकी शुरुआत हुई एक इंसिडेंट से। एक बार गंगू के एक कस्टमर ने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया, उससे बदतमीजी की, मारपीट की, रेप किया और बिना पैसे दिए चला गया। कुछ दिनों बाद वो फिर से आया और इस बार उसने इतनी दरिंदगी की कि गंगू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद गंगू को पता चला कि उसका नाम शौकत है और वो मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। गंगू की ये बेमिसाल हिम्मत ही थी जो वो सीधे करीम लाला से उसके गुर्गे की शिकायत करने चली गई। लाला को गंगू ने अपनी आप बीती सुनाई। सुनकर करीम लाला को बहुत गुस्सा आया। उसने गंगू से वादा किया कि आज के बाद उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार जब शौकत उसके यहाँ आए तो बस उस तक खबर पहुँचा दे, बाकी वो संभाल लेगा। करीम लाला की बातों ने गंगू को इतना सुरक्षित महसूस कराया कि जाते जाते उसने अपने पर्स में से एक धागा निकाल के उसे पहना दिया और कहा कि आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिनों बाद शौकत दोबारा वहाँ आया और इस बार गंगू ने करीम लाला तक इस बात की जानकारी पहुँचा दी। बस फिर क्या था, करीम लाला ने पूरे कमाथीपुरा के सामने शौकत की वो पिटाई की कि वो दोबारा कभी वहां दिखाई नहीं पड़ा।
इस इंसिडेंट के बाद गंगूबाई का कमाथीपुरा में वर्चस्व भी बढ़ गया था। सब उसे डॉन की राखी बहन के नाम से जानने लगे थे। कमाथीपुरा अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहाँ के अपने खुद के नियम और कानून हैं। तो अगली बार जब वहाँ के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए तो गंगा बिकेम द अनप्रेसिडेंटेड लीडर। अब मूवी में तो गंगूबाई को एक हीरोइक फिगर जैसा पोर्ट्रे करना ऑब्वियस है, बट वी विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स। हम आपको उनके अच्छे बुरे दोनों पहलू से रूबरू कराएंगे, फिर डिसीजन आपका होगा कि आप उनको एज अ हीरो लेते हैं या फिर कुछ और। ऐसा नहीं है कि गंगूबाई वॉज ऑल गुड। उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते थे। वो माफिया क्वीन के नाम से जानी जाती थी, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोस्टिट्यूट थी और शायद उस जमाने की एक लौती प्रोस्टिट्यूट जिसके पास बेंटली कार थी। She had over 150 सेक्स वर्कर्स वर्किंग अंडर हर और इन 150 सेक्स वर्कर्स की कमाई का 40% कमीशन वो अपने पास रख लेती थी। तो फिर ऐसी क्या बात थी जो उनको दूसरी प्रोस्टिट्यूट से अलग बनाती है और आज भी कमाथीपुरा में हर ब्रॉथल में उनकी फोटो को लोग पूजते हैं? Here is the answer. भले ही गंगूबाई सेक्स वर्क का काम करती थी, पर उन्होंने इसे काफी प्रोफेशनली मेंटेन कर रखा था। उनके साथ जो बीता वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए शी यूज्ड टू मेक श्योर कि कोई भी सेक्स वर्कर बिना अपनी मर्जी के उनके यहाँ काम ना कर रही हो। अगर उनको कोई ऐसा मिलता जिसे वहाँ बहला के या फुसला के लाया गया हो, तो ऐसी लड़कियों को वो वापस उनके घर भेज दिया करती थी। वो अपने हर एक सेक्स वर्कर का ख्याल रखती थी, उनको दिवाली पर नई साड़ी देती थी, उनके सभी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाती थी और उम्र दराज सेक्स वर्कर्स को पेंशन भी दिया करती थी। शायद इसीलिए वहाँ के हर एक सेक्स वर्कर उनको इतना मान और सम्मान देते थे। गंगूबाई कई एनजीओज के साथ भी जुड़ी थी जो सेक्स वर्कर्स के बेहतर जीवन और हक के लिए काम किया करते थे। तो आखिर क्या हुआ कि गंगूबाई को देश के प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाया और गंगूबाई ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। बीच में एक ऐसा समय आया था जब सरकार कमाथीपुरा से सेक्स वर्कर्स को हमेशा के लिए हटाने पर विचार करने लगी थी। ऐसे में गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स की आजीविका के एकमात्र स्रोत को बचाने के लिए काफी प्रयास किए और वो अपनी मुहिम में सफल भी रही। गंगूबाई का मानना था कि सेक्स वर्कर्स को कोई अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेगा, जो रखेगा भी वो उनका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सेक्स वर्कर्स से कोई शादी करके ना घर बसाने की सोचता है और ना ही उसे अपने घर पर काम पर रखने की। ऐसे में अगर उनसे उनका काम भी छीन लिया जाए तो उनके पास जिंदगी जीने का कोई साधन ही नहीं बचेगा। गंगूबाई ने एक और बहुत अहम पॉइंट रेज किया, वो ये कि अगर कमाथीपुरा जैसे रेड लाइट एरियाज को बंद कर दिया जाए तो शहर में सेक्सुअल असॉल्ट्स की घटनाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हवस के भेड़िए जब तवायफ के पास नहीं जा सकेंगे तो सड़क चलती औरतों को निशाना बनाएंगे। जरा गौर करके देखें तो उनकी इस बात में बहुत दम है। दैट्स वाई जब गंगूबाई के ब्रॉथल्स बंद करने के अगेंस्ट विरोध की खबर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने गंगू को अपने घर बुलाया और उनसे सेक्स वर्क बंद ना करने के पीछे की वजह जाननी चाहिए। हालांकि इस मीटिंग का कहीं ऑफिशियल मेंशन कभी भी नहीं हुआ, पर गंगूबाई की इस इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी से पंडित नेहरू काफ़ी प्रभावित हुए। फिर ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग में जो गंगूबाई ने पंडित नेहरू को ही प्रपोज कर डाला? हुआ कुछ यूँ कि पंडित नेहरू ने गंगूबाई से पूछा कि वो इस जिल्लत भरी बदनाम जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत क्यों नहीं करती। वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, किसी अच्छे आदमी से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे और दूसरों को भी करने दे। उनकी इस बात को सुनकर गंगू हंस पड़ी और पंडित नेहरू से बोली, चलिए अगर ऐसा ही है तो आप खुद ही क्यों मुझसे शादी नहीं कर लेते? बताइए, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? गंगू की इस बात पर पंडित नेहरू नाराज होने लगे तो गंगूबाई ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, मेरा इरादा आपको नाराज़ करने का बिल्कुल नहीं था। ये कहना बहुत आसान है कि शादी करके घर बसा लो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम जैसे सेक्स वर्कर से कोई भी भला मानुस कभी शादी नहीं करना चाहेगा। मैं तो बस अपना पॉइंट साबित करना चाहती थी और आपकी नाराजगी से ये साबित भी हो गया। पंडित नेहरू समझ गए कि गंगू की बातों में सच्चाई है, वो सच्चाई जो सिर्फ उन बदनाम गलियों में रहने वाले ही जान सकते हैं। तब वो दिन था और आज का दिन। कमाथीपुरा आज भी मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेड लाइट एरिया बना हुआ है। बस अफसोस इस बात का है कि आज भी न जाने कितनी गंगा है जिन्हें उनके घरों से बहलाकर फुसलाकर एक बेहतर कल का सपना दिखाकर यहाँ बेचा जा रहा है। बस अफसोस इतना है कि आज उनके बीच में कोई गंगू नहीं है जो उनके हक के लिए प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए। एक प्रोस्टिट्यूट हमारे समाज का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन गंगूबाई जैसी प्रोस्टिट्यूट से समाज बहुत कुछ सीख जरूर सकता है।
अपने और दूसरों के हक के लिए लड़ना, बिना डरे, बेखौफ, फिर चाहे उसके लिए किसी डॉन से शिकायत करनी पड़े या किसी प्रधानमंत्री से। हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन अक्सर ये सोच के हम कुछ नहीं करते कि मेरे अकेले के बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरी एक आवाज़ उठाने से क्या होगा, मुझे तो आसानी से ही दबा दिया जाएगा। सोचिए, अगर यही बात गंगूबाई ने करीम लाला जैसे डॉन के पास जाने से पहले सोचा होता, या पंडित नेहरू से मिलते वक्त सोचा होता, तो क्या आज आप और मैं उनका नाम ही जान पाते। हमारी सभ्य सोसाइटी में जब दो लोग सड़क पर आपस में लड़ रहे होते हैं तो अक्सर बालकनी से देखकर सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। वहां दूसरी ओर एक प्रोस्टिट्यूट अपने समाज को बचाने के लिए इतनी हिम्मत दिखा सकती है। यह मुझे और आपको ये दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या हम वाकई उनसे बेहतर हैं।